नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, रीजनिंग टीचर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसमें प्रदेश स्तर पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली हैं, चाहे वो लेखपाल की हो, पीसीएस की हो, और बड़ी बड़ी वैकेंसी जॉब निकलने वाली हैं, जिसमें हम सभी जानते हैं कि रीजनिंग का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं महत्व रहता है। रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सत्र में, हमने देखा है। यहाँ हम आप लोगों की इस श्रृंखला के थ्रू आप लोगों को सारे रीजनिंग के हर वो जो है मुख्य टॉपिक कराऊंगा, महत्वपूर्ण टॉपिक कराऊंगा, जिसके थ्रू आप जो है किसी भी वैकेंसीज की जो है रीजनिंग बीट करने में सक्षम हो जाएंगे। ये वादा है हमारा। तो आज से मैंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, एक नया चैनल बनाया है। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगे, पहले कोशिश करें कि इस चैनल को एक बार देखें और आंखें जांचें क्या ये चैनल वास्तव में आपके लिए हितकारी है, लाभकारी है। अगर लाभकारी है तो इस चैनल का सपोर्ट करें और आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारे वो टॉपिक यहाँ पे दिए जाएँ जो कि हर परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हों, हर परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो 1 बाय 1 करके होंगे। आप लोगों को पूर्णतः बताया जाएगा, पूर्णतः समझाया जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमें किस तरीके से करना है, किस तरीके से जानना है, और उसमें किस तरीके से एक एक स्टेप को आगे बढ़ाया जाएगा। सरलतम विधि डाली जाएगी, सरलतम नियम डाले जाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके उसके बारे में सलाह दे सकते हैं, या कोई समस्या आती है तो उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि हमारे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करें एक बार, और उसको देखें, जानें और परखें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सहयोग करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करने वाले कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला अध्याय है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आप लोग आइए, मेरा सहयोग करिए और देखिए क्या आप लोगों को यहाँ पे लाभ प्राप्त हो पा रहा है या नॉलेज हासिल कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो भैया लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं दावा करता हूँ कि आप लोगों को पूर्णतया यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते आइए। को मैंने बताया कि रीजनिंग के थ्रू आप लोगों को हर टॉपिक को बताया जाएगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक आपका रीजनिंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो फिगर काउंटिंग का हो, चाहे आपकी जो है गिनती की काउंटिंग करनी हो, चाहे स्टार्स की मिसिंग में स्टार्स का जो है वैल्यूज़ बतानी हो, सारे कॉन्सेप्ट आपके कराए जाएंगे, कुछ नहीं छुड़वाया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा फिगर काउंटिंग का, और फिगर काउंटिंग के थ्रू हम सीखेंगे कौन कौन से फिगर आप लोगों को काउंटिंग करना सिखाएंगे। हम दावा करते हैं कि कोई भी फिगर काउंटिंग में आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, चाहे जो भी हो। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो त्रिभुज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज। हम आप लोगों को बताएंगे त्रिभुजों की काउंटिंग कैसे करेंगे, कैसे गिनेंगे। दूसरी बात हम बताएंगे आप लोगों को वर्ग कैसे काउंटिंग किए जाएंगे। तीसरी बात आप लोगों को बताया जाएगा कि वृत्त कैसे जो है काउंटिंग किया जाएगा। अगला बताया जाएगा कि समांतर रेखाओं के युग्म कैसे काउंटिंग किए जाएंगे। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि समांतर रेखाओं का युग्म, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल जाता है, तो समांतर रेखाओं के युग्म के बारे में बताया जाएगा। ध्यान रखें, रेखाओं के युग्म, समांतर रेखाओं के युग्म के बारे में बताया जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा घनों की संख्या की गिनती। हम अगला कॉन्सेप्ट करेंगे घनों की संख्या की गिनती, घनों की संख्या की गिनती। ठीक है, संख्या की गिनती हम जड़ से उठाएंगे ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए कंफ्यूज नहीं करेगा, ये दावा है। बस थोड़ा सहयोग बनाए रखें। तो हमने पहले भी बताया कि सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों को जो सिर्फ जो है काउंटिंग ही कराई, इसकी काउंटिंग कराई जाएगी, जो है फिगर्स की काउंटिंग कराई जाएगी, नहीं। रीजनिंग के थ्रू जितने भी टॉपिक आएंगे आप लोगों को सारे टॉपिक कराए जाएंगे। तो हमने क्या कहा कि जो है फिगर काउंटिंग के थ्रू आप लोगों को हम क्या क्या सिखाएंगे। तो फिगर जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा तो उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। त्रिभुजों की गिनती सीखेंगे, वर्ग में वर्ग सीखेंगे, वर्ग में आयत सीखेंगे। क्या सीखेंगे, वर्ग में वर्ग सीखेंगे और वर्ग में आयत सीखेंगे। और फिर उसके बाद अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त सीखेंगे, और इसके बाद समांतर रेखाओं के युग्मों को सीखेंगे, फिर घन की संख्याओं की गिनती सीखेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को और सिखाएंगे, ये हम भूल गए थे, तो अभी हम लिख देते हैं कि आयत में आयत की संख्या और आयत में वर्गों को सीखेंगे। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। किसमें, इतने कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि जो है फिगर काउंटिंग में किस तरीके से होंगे। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों का चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा नंबर 1 में, वो कौन सा रहेगा, त्रिभुज। आइए देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा त्रिभुज का। त्रिभुज में हम सब लोग जानते हैं इसको ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि ये 3 भुजाओं से मिलकर के बनी हुई आकृति होती है, इसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो अगर किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हम आसानी से बता पाएंगे एक त्रिभुज है। इसमें कुछ कठिन नहीं है, आसानी से हर एक बच्चा कह पाएगा एक त्रिभुज है। लेकिन अगर इस त्रिभुजों की आकृति को कुछ इस तरीके से बना दिया जाएगा और इसके बीच में एक लाइन डाल दी जाएगी, अब पूछा जाएगा कितने त्रिभुज हैं, तो भी बहुत ईजी है, हर एक बच्चा बता सकता है। पहले त्रिभुज की बात करें, पहले त्रिभुज की बात करता हूँ तो एक ये त्रिभुज बन के सामने आता है। दूसरे त्रिभुज की बात करता हूँ तो एक ये त्रिभुज सामने बन के आता है, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है, आसानी से हम जान पाएंगे बड़ा वाला त्रिभुज है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 त्रिभुज हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से गिनने का मतलब ये है कि हम यहाँ छोटा सा त्रिभुज है तो हम गिन लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा त्रिभुज जहाँ पे ऐड हो जाएंगे वहाँ पे फेल हो जाएंगे, वहाँ पे नहीं गिन पाएंगे। तो हम इसको गिनने का एक नया तरीका ये जानते हैं कि इसको
सबसे पहली आकृति पे 1 लिख देते हैं, दूसरी आकृति पे 2 लिख देते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं, आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी रियर कंडीशन किस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी और इसको कैसे गिना जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में, क्वेश्चंस थोड़ा रियर आते हैं, थोड़ा जो है टफ आते हैं। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको हम कैसे गिनेंगे, इस पर थोड़ा फोकस रखें कि कैसे गिनेंगे। त्रिभुज कुछ इस तरीके से आएगा, तो आप लोगों के सामने त्रिभुज अगर आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा और आसानी से आप लोग गिन पाएंगे, ऐसा वादा है हमारा। घबराएं बिल्कुल नहीं और कर पाएंगे, ठीक है, सक्षम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख पाते हैं ऐसे तमाम त्रिभुज आ जाएंगे, कोई एक त्रिभुज की बात ना करके तमाम त्रिभुज आ जाएंगे। तो इसको कैसे गिनेंगे, इसको गिनने में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि अगर हम इस त्रिभुज को गिने फिर इसको गिने फिर इसको गिने तो बहुत सारे त्रिभुज हो जाएंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको फिर 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं और लिखने के बाद सबको ऐड कर लिया जाता है, सबको ऐड कर लिया जाता है। जितने त्रिभुज हैं, 1 इस पे 2 इस पे 3 इस पे 4 इस पे 5 इस पे 6, इसको सबको लिख करके इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद में इसको जो है काउंटिंग कर लेंगे और हमारा टोटल आंसर निकल जाएगा। कैसे, 6 और 5 11 और 11 और 4 15, 15 3 18, 2 20 और 21। और आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है बताए। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताई गई 21। कितनी बताई गई, 21 बताई गई है। तो आसानी से समझ पाएंगे, हर एक बच्चा बताए क्या यहाँ पे समझ में आया, क्या ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक क्वेश्चन और इसी के बारे में सीख लेते हैं। उसके बाद अपना थोड़ा जो है रूटीन चेंज कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो अगर हम देखें तो इसी तरीके से एक और हम आकृति बना रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे कि ये इसको अगर कैसे गिने तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो अगर इसी तरीके से मिलता जुलता मैंने एक और बनाया, इसके बारे में गिनना हो तो कैसे गिनेंगे बताइए। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसको फिर से ऐड कर लिया जाएगा तो कितना बनेगा, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी यहाँ से फिगरों की संख्या कितनी है, कितने त्रिभुज हैं बताएं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं त्रिभुज कितने हैं, यहाँ पे 10 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ये जो इजी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, इस ऐसे क्वेश्चन हमारे किसी भी कंपटीशन में नहीं आते हैं और थोड़ा रेयर कंडीशंस वाले आते हैं, क्योंकि इतने इजी जो है क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे तो हर एक बच्चा कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे ऐसे बच्चों को निकाला जाता है जो ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। तो आइए देखते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो वहाँ पे गिनती में आते हैं, जिनकी फिगर की काउंटिंग की जाती है। आइए, हाँ, तो देखिए कुछ इस तरीके से आते हैं। अगर मैं छोटा सा एक फिगर उठा लेता हूँ तो इसको आप किस तरीके से समझ पाएंगे, उस पर थोड़ा ध्यान रखें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे और कैसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये तो इजी तरीके थे, इसको हम समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मुझसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस तरीके का त्रिभुज है तो बताए, तो हम इसी त्रिभुज को कैसे, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो कैसे कहेंगे। तो देखिए पहला त्रिभुज हमारा ये है सॉरी, दूसरा त्रिभुज हमारा ये है और तीसरा त्रिभुज जो बड़ा वाला है वो ये है। तीसरा त्रिभुज बड़ा वाला ये है और बीच में एक जो है लाइन से काट दिए गए हैं तीनों को, तो ऐसे कटिंग कर दिया गया है। आसानी से हर एक बच्चा गिन लेगा कितने त्रिभुज हैं। तो बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 त्रिभुज हो जाते हैं। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो एक त्रिभुज ये बन के सामने आया, एक ये आया और एक ये आया, तो कितने टोटल हो गए, 6 हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 6 हो गए। तो इसको कैसे गिनेंगे, ध्यान रखें। तो ऐसे भी गिनने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वहाँ पे इतना समय नहीं होता है हमारे पास। तो हमें क्या करना होगा, वही तरीका अपनाना होगा। इसको नंबर 1 दे दिया जाएगा, इसको नंबर 2 दे दिया जाएगा। फिर इसकी काउंटिंग कर लेंगे तो कितना, 2 और 1 3 हो जाएगा। ईजी है, बस ध्यान रखें कि इस लाइन से हमको गिनना होगा कितनी लाइनें हैं। यहाँ पे एक लाइन है, बीच में कितनी बार काटा गया है, 1 बार काटा गया है, तो 1 में 1 और जोड़ करके यानी 2। ध्यान रखें, जितनी बार त्रिभुज को काटा गया होता है उसमें 1 जोड़ लिया जाता है। जितने भी त्रिभुजों को काटेंगे उसमें 1 जोड़ लेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो इसको कैसे गिनेंगे, सबसे पहले हमको वार्तिक गिनने होंगे। जो खड़ी लाइनें होती है सबसे पहले इस पर हमें त्रिभुजों की संख्या को 1 और 2 लिख करके इसको ऐड करके लिख लिया जाएगा। फिर इसके बाद में देखेंगे त्रिभुज कितनी जगह से काटा गया है। 1 जगह से काटा गया तो उसमें 1 जोड़ लेंगे, उसको 2 से गुणा करा देंगे। अगर 2 जगह से काटा गया तो 1 जोड़ करके 3 से गुणा करा लेंगे। इससे हमें टोटलिंग जो है आकृतियाँ निकल जाएंगी, संख्याएँ निकल जाएंगी और हम आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्या होगा। कि ये तो सीखने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन इतना आसान नहीं आएगा, इसका बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, आइए। हाँ, तो आइए बड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। इसमें हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, आसानी से समझ पाएगा, हर एक बच्चा समझ जाएगा, ये हम वादा करते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखें, हर एक बच्चा समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से सब बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, बच्चे क्यों कहें, सब लोग मित्र हैं और सब तैयारी करने में जुटे हुए हैं, तो सब दोस्त हैं, मित्र हैं। हाँ ठीक है, आइए देखते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमको जो है तरबूजों की संख्या गिननी होगी, तो इसको मैंने इस बारे में एक बार में नहीं 4 बार में हमने काटने की कोशिश किया। 4, 5, 6 जो भी काटना चाहें आप काट सकते हैं तरबूज को। अब ये कंडीशन थोड़ी रियर हो जाती है कि इसको कैसे गिनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कैसे गिनेंगे। इसको गिनना भी बहुत आसान है, आप लोग आसानी से कर पाएंगे कि किस तरीके से हम इसको गिनेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वही अपना पुराना फंडा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। सबसे पहले हमारा रहेगा पुराना फंडा जो कि हम जैसे पहले से करते चले आए हैं, और यहाँ पे सबको ऐड कर दिया जाएगा। इस तरीके से ऐड कर देंगे और आगे देखेंगे तो 6 इसको ऐड करेंगे। 6, 5, 11, 11, 4, 15 और 15, 3, 18, 2, 20 और 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने बताया था, सबसे पहली बात को ध्यान रखेंगे, जो इस लाइनों में काटा जाता है इसमें जोड़ गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4 लाइनों से काटा गया तो उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ लिया जाता है। अगर 4 जगहों से काटा गया तो उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ लिया जाएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को खूब ही समझ में आ गया होगा, बाखूबी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आया कि इसको इस तरीके से गिन लेंगे और 21 लिख लेंगे। ऊपर से संख्याओं को अगर हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 है, एक संख्या एक्स्ट्रा करके इसको गुणा कर लेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। कितनी आकृतियाँ हैं बताएं, कितने त्रिभुज हैं? आसानी से आप लोग बता पाएंगे कि यहाँ पे 105 त्रिभुज हैं। कितने हैं? 105 त्रिभुज हैं और आसानी से हम गिन पाएंगे। तो इसकी अगली रियर कंडीशन, आज पहला दिन था, आज मैंने पहला अपना जो है एक लेसन तैयार किया था, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आई, थोड़ा मैं आज कम पढ़ा पाया हूँ, लेकिन कल से थोड़ा ज़्यादा होगा, आप लोग समझ पाएंगे। तो मैं जाते जाते आप लोगों को आज के लिए आप लोगों को थोड़ा होमवर्क दे करके जाता हूँ। आप लोग खुद चेक करें क्या आप लोग सीख पाएँ कि नहीं सीख पाए हैं, जान पाए कि नहीं जान पाए हैं। तो इसको सीखने की कोशिश करें और इसके आंसर को कमेंट में ज़रूर बताएं कि पहली आकृति का आंसर क्या आया है और दूसरी आकृति जो बनाई गई उसका आंसर क्या आया है। ये सारी बातें बताएं और कुछ नया लेकर के कल आएंगे जो इससे और रियर कंडीशंस आएगी। मैंने पहले भी बताया भैया कि यहाँ पे जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं ये अभी इजी है, सरलतम है, इतना इजी नहीं पूछा जाता है और थोड़ा टफ जो है फिगर डाले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि एक एक जो है सिस्टम को समझते चलेंगे तो हम आसानी से वहाँ कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने आज का वर्क जो आप लोगों को कराया है तो थोड़ा इजी कराया है क्योंकि आज पहला दिन था, स्टार्टिंग में थोड़ी समस्याएं रही, लेकिन कल से आप लोगों को बहुत काम मिलेगा और आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। कहीं पे भी कोई समस्याएं आप लोगों के सामने नहीं आएंगी। कोई दिक्कत आए आप कमेंट करें और हमें बताएं, उनका कहीं ना कहीं निदान किया जाएगा और सरलतम आप लोगों को रूप दिया जाएगा। तो ये 3 हमने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए हैं, अपने आप को चेक करने के लिए दिए हैं। आप लोग चेक करें क्या इसका आंसर निकाल पाएंगे। अगर निकाल पाएंगे तो आप लोग निकाल करके और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें। और जो है इसके बाद हम अगला जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा रियर होगा, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। हम दावा करते हैं समझ पाएंगे। हाँ, बस एक बात ये कहनी है, अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये चैनल जो है सारथी की तरह आपका जो है व्यवहार कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो इस चैनल को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ करने में इसकी हेल्प करें, ठीक है। तो आइए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। एक नई आशा के साथ में, एक नई किरण के साथ में, ठीक है।